नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी के निर्माण की जो कथा है या कहानी है, उसके भीतर क्या रहस्य छुपा हुआ है, और इसी के साथ बात करने वाले हैं समुद्र मंथन के रहस्य की, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें साधना क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और उसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं गणेश जी के निर्माण की। कथा सभी को पता है, माता पार्वती को स्नान करना था, लेकिन वहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता था। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने शरीर के मेल से एक मूर्त का निर्माण किया, एक प्रतिमा का निर्माण किया, जिसको जीवंत करके और द्वारपाल बना दिया कि जब तक मैं स्नान ना करके बाहर आऊं तब तक तुम्हें यहाँ पर खड़े रहना है और किसी को भी अंदर नहीं आने देना है। मेरी अनुमति के बगैर कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, तुम्हें आदेश है। ये तो कहानी हुई। अब शुरुआत करते हैं थोड़े से इसके जो आंतरिक भाव हैं उसकी, जो आध्यात्मिक जीवन में या साधना के क्षेत्र में जानना आवश्यक है। शुरुआत की जाती है पार्वती से। उन्होंने एक प्रतिमा का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया विनायक, बाधाओं को दूर करने वाला। अब वह बाधा कैसी हो सकती हैं, क्योंकि कई बार जो दूसरों को बाधा लग रही हैं वो हमारे लिए अच्छी होती हैं। जैसे कि हमने कोई सुरक्षा कवच लगा लिया। सुरक्षा कवच यानी कि वो गणेश जी हो गए एक प्रकार से। अब सुरक्षा कवच लगा लिया कि कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ना करे, लेकिन किसी को आपको पैसे देना है और वह आ रहा है आपको पैसे देने घर पर, और उसके विचार थोड़ी से नकारात्मक हो या कुछ उसने गलत सोच लिया, तो वह उन विचारों के साथ आ रहा है आपको पैसे देने। लेकिन वह सुरक्षा कवच सोचता है कि अरे ये तो इस व्यक्ति का नुकसान करने की सोच रहा है या कुछ गलत सोच रहा है, यानी कि ये तो गलत है, इसको इस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और उसके विचार परिवर्तन हो जाते हैं, वो रास्ते से वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर एक प्रकार से आपका नुकसान भी हो गया, क्योंकि हालांकि वो तो पैसे देने आ रहा था, आपके पैसे उसने लिए तो उसको लौटाने आ रहा था, लेकिन उस सुरक्षा कवच की वजह से वह रास्ते से वापस लौट गया। तो यह एक प्रकार से सुरक्षा तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ नुकसान भी हो गया है। अब इसको कहानी के आधार पर समझते हैं। पार्वती ने विनायक का निर्माण किया। यहाँ पर अभी हम गणेश नहीं बोलेंगे, जब तक उनके हाथी का सिर नहीं लगेगा तब तक हम गणेश नहीं बोलेंगे। गणेश शुभता का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर अभी जो विनायक पार्वती ने बनाए हैं उनके भीतर अभी वो बुद्धि विकसित नहीं है, मानव बुद्धि है, और मानव बुद्धि को निर्देश मिला है कि यहाँ पर रक्षा करना है, बस रक्षा करना है, खड़े रहना है, किसी को अंदर नहीं आने देना है। और यहाँ पर ये दिमाग नहीं लगाते हैं कि वह उनके जो माता हैं, उनके पति हैं, उनको अंदर जाने दिया जा सकता है, लेकिन इतना वह दिमाग नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? आध्यात्म के आधार पर समझते हैं। तो जो विनायक हैं उनका निर्माण हुआ था पार्वती के मेल से, यानी कि एक प्रकार से इसको अशुद्धता कहते हैं या गंदगी कहते हैं, उससे निर्माण हुआ है। और फिर उनका बाद में नाम पड़ा है गजानंद, यानी कि गज आनंद, जो हाथी का सिर है, यानी बुद्धि अब उनके भीतर विकसित हो गई है, बुद्धिमान वह बन गए हैं। यह कहानी का आधार पर हम उस आंतरिक भाव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एक जानवर से ज़्यादा इंसान में बुद्धि है, लेकिन यहाँ पर मूल भाव यह है कि जो पशु प्रवृत्ति हैं और पशुओं में सबसे जो बुद्धिमान और बलवान है वो हाथी है,
इस आधार पर वह आंतरिक भाव समझाया जा रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं मूलाधार से। मूलाधार मानव बुद्धि से हम शुरुआत करते हैं और उस मानव बुद्धि में शुभता भी हो सकती है, मलिनता भी हो सकती है। तो सबसे पहले उस मलिनता को ख़त्म करना होता है। जो दुष्ट विचार हैं, गलत विचार हैं, उनको हमें ख़त्म करना पड़ता है। अपनी सीमाओं को हमें तोड़ना पड़ता है। जब भी कोई आध्यात्म में घुसने का प्रयास करता है तो सबसे पहले वो अपनी कई सारी धारणाओं को तोड़ता है, प्रकृति के कई नियमों को तोड़ता है और यहाँ तक कि वो अपनी जो सीमाएं उसने निर्धारित कर रखी है उन सीमाओं को भी तोड़ना पड़ता है। शुरुआत में आध्यात्म में घुसने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गणेश जी के आधार पर। गणेश जी का निर्माण हुआ है गंदगी से, मेल से, जो हमारे गण का निर्देशन करता है। यानी कि सबसे पहले हमें अपने मन को, जो गणेश जी की बुद्धि है और बल है, उसके माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। सभी व्यक्तियों के भीतर 3 गण हैं और उनमें से एक पशु गण है। उस पशु गण को हमें नष्ट करना पड़ेगा। जो गणेश जी की बल है, उस बल का इस्तेमाल करना है मन को नियंत्रित करने के लिए। और उस मन को हम केवल बल से ही नियंत्रित नहीं कर सकते, वहाँ पर हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जब बल और बुद्धि से हम नियंत्रित करते हैं तब जाके हम बनते हैं गणेश। गणों के इस हम बन जाते हैं, गणों पर हमारा नियंत्रण हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही गणेश बन जाता है और फिर वह ब्रह्मचर्य पालन करने लग जाता है। यहाँ से शुरुआत होती है आध्यात्म की। जब उसका जो मानव सिर है, मानव मस्तिष्क है, वो हट जाता है और जो हाथी है, हाथी का मतलब यहाँ पर उस पशुता पर विजय प्राप्त करना है और हाथी को बलवान बताया गया है और उसी बल से उस मन को नियंत्रित करना है और उस बुद्धि से उस मन को समझाना है। तब जाके व्यक्ति गणेश बन जाता है, मूलाधार से ऊपर उठने का प्रयास करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो मूलाधार से ऊपर उठ जाता है, सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ जाता है। जैसे ही ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सामान्य व्यक्ति से वो ऊपर उठ चुका है। और पूर्व समय में तो जो आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर महत्वपूर्ण और पहली शिक्षा ब्रह्मचर्य की ही दी जाती थी और आश्रम भी वही था, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का आश्रम जो 25 वर्ष तक लगभग चलता था। उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम चल जाता था। इसलिए पूर्व समय में व्यक्तियों के पास शक्तियाँ होती थी, सिद्धियाँ होती थी। आज ब्रह्मचर्य का पालन तो करना नहीं चाहते लेकिन शक्तियाँ और सिद्धियाँ चाहिए, तो कैसे होगा? ये ठीक वैसा ही है कि एक आपके पास बड़ा सा ड्रम है और उसमें अलग अलग 7 नल लगे हुए हैं। जो हमारे शरीर के 7 नल हैं वह नल लगे हुए हैं। ऊपर से मोटर चला रखी है, पानी आ रहा है। शायद इसका उदाहरण हमने पहले कभी दिया होगा, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी आ रही है यह हमने डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि बहुत साल पहले इसको डिकोड किया था। शायद हमने लगभग 2010 के आसपास किया होगा डिकोड। उस समय हमने इस चीज़ को समझा था और आज अभी याद आ गई, तो चलो इसी के साथ जोड़ देते हैं। तो एक बड़ा सा ड्रम है, उसमें अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्तर पर 7 नल लगे हुए हैं। ऊपर से मोटर पानी चल रही है और उस ड्रम को भरने का प्रयास कर रही है, टंकी को भरने का प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे नीचे का नल खुला हुआ है। तो जो भी पानी ऊपर से आएगा वो सब पहले नल से निकल जाएगा, यानी कि ड्रम भरेगा ही नहीं, भले मोटर कितनी ही चलाते रहो। यानी कि यह है मूलाधार चक्र, सबसे नीचे का रूट चक्र, यही खुला हुआ है। यहीं से ऊर्जाओं का शरण हो रहा है तो ऊर्जा बनेगी ही नहीं। तो पहला नल हमें बंद करना पड़ेगा। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना क्षेत्र में घुसना है। साधना क्षेत्र में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 1 महीना भी कोई मंत्र जप करेगा ना, तो वही सिद्ध साधक कहलाने लग जाएगा।
उसके स्तर पर तो उसके बोलने मात्र से कई चीज़ें होने लग जाएगी। लगभग अगर 21 दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करके कुछ किसी भी एक सामान्य मंत्र का भी जप करेगा ना, तो उसकी वाणी सिद्ध होने लग जाएगी। क्योंकि एक देवी ने हमसे कहा था कि जो भविष्यवाणी करते हैं व्यक्ति, उसका मुख्य कारण है ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मचर्य की शक्ति से भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं, भविष्य घटित किया जा सकता है। जो बोला जाता है वही घटित हो जाता है, वह ब्रह्मचर्य की शक्ति से होता है। कई बार नकारात्मक शक्तियों की वजह से भी होता है। सकारात्मक शक्तियाँ गलत चीज़ें नहीं करती हैं, बोलने से अच्छी चीज़ें करती हैं। लेकिन जो हमारी तामसिक सिद्धियाँ होती हैं, चक्रों की अलग अलग सिद्धियाँ हैं, उनमें से जो कुछ सिद्धियाँ होती हैं विशुद्धि की, नकारात्मक वाली, ब्लैक वाली, वह जो व्यक्ति बोलता है उसी को सत्य कर देती हैं। अच्छा बोले या बुरा बोले, वो अलग स्तर हैं। लेकिन हम सामान्य स्तर की पहले बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य से दोनों ही शक्तियाँ एक साथ जागृत होती हैं, दोनों में ही संतुलन बना रहता है। और कोई भी मंत्र करते हैं तो ये सिद्धियाँ ऑटोमेटिक व्यक्ति के पास आना शुरू हो जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं कहानी के आधार पर। यहाँ पर जो मूलाधार हैं उससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, गणेश हमें बनना पड़ेगा। और गणेश कब बनेंगे? जब हम अपने बुद्धि से मन को समझाएंगे और बल से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। जब ऐसा हम करने में सक्षम हो जाते हैं तो व्यक्ति गणेश बन जाता है, उसके पास पहली सिद्धि आ जाती है। गणेश की पहली सिद्धि व्यक्ति के पास आ जाती है। और जब गणेश की सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है तो उसे अखंडता का प्रतीक माना जाता है, अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। अखंड का कहने का आशय है कि आप जब भी वह सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप आगे जिस मार्ग में जाना चाहते हैं वो खंडित नहीं होता है, उसको बीच में आप छोड़ते नहीं हैं। ये गणेश सिद्धि है, गजानंद की सिद्धि है, बल और बुद्धि की सिद्धि है, मन की सिद्धि है। और यहीं से शुरुआत होती है आध्यात्म की। फिर व्यक्ति चलता है स्वाधिष्ठान चक्र पर। जब ये चीज़ें व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं तो वह गणेश शुभता का प्रतीक बन जाता है। फिर वह शिव का विरोध नहीं करता है, क्योंकि उसके पास बल और बुद्धि आ चुकी है। अब वह शिव जो शुभता है उसका विरोध नहीं करता है और वह पार्वती से उन शिव को मिलने से मना नहीं करता है। यहाँ पार्वती शक्ति है और जब बल और बुद्धि नहीं होती है तब तक आध्यात्म में नहीं जा पाता है। वह पशुता का त्याग करके बल और बुद्धि जागृत करनी पड़ती हैं। गणेश की सिद्धि यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त होती है ब्रह्मचर्य के पालन से। फिर वह किसी भी कार्य में हाथ डाले तो उसका पूरा करके ही रहता है। सोच ले कि ये सिद्धि करनी है तो फिर वो सिद्धि उसको मिलती ही है। ये अखंडता का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता की पूजा प्रार्थना या कोई भी कार्य करने से पूर्व गणेश जी को याद किया जाता है। वो इसलिए कहा जाता है या किया जाता है क्योंकि वो अखंडता के प्रतीक हैं, शुभता के प्रतीक है। शुभता को हम यहाँ पर छोड़ते हैं, अखंडता के प्रतीक हैं गणेश। गणों पर नियंत्रण रखने वाले वह गणेश हैं और अखंडता का प्रतीक यानी अखंड लगातार हम उस मार्ग पर अग्रसर रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। किसी कार्य को शुरुआत की है तो वह बीच में रुके नहीं, खंडित ना हो, उसमें कोई बाधा ना आए। किसी सिद्धि के लिए भी प्रवृत्त हुई है तो वह मिले ही सही। ये है गणेश सिद्धि, जो कि आवश्यक है और महत्वपूर्ण सिद्धि है। और जब तक गणेश की सिद्धि व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है तब तक व्यक्ति कहता है कि हमें 90% सफलता मिल गई थी, लास्ट में जाते जाते फेल हो गई। ये तब ही होता है जब व्यक्ति के पास गणेश की सिद्धि नहीं होती है, मूलाधार की सिद्धि नहीं होती, अखंडता की सिद्धि नहीं होती है। तो यह गणेश की जानकारी थी जो पार्वती ने मेल से बनाया है गणेश जी को। वो विनायक हैं, बाधाओं का नाश करने वाले हैं, लेकिन पता नहीं है, बुद्धि न होने की वजह से पता नहीं है कि कौन सी चीज़ से हमें रक्षा करनी है। और वह उस शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, उनको मिलने से वो मना करता है गणेश।
और जब उनके सिर को हटा दिया जाता है, मानव बुद्धि को हटा दिया जाता है और उसमें प्रखर बुद्धि डाल दी जाती है, उस पशुता के ऊपर नियंत्रण करने के लिए प्रखर बुद्धि डाल दी जाती है, तो फिर वो मना नहीं करता है। तो ये थी गणेश की सिद्धि के बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है गणेश जी की। जब गणेश जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में आता है समुद्र मंथन। यहाँ पर शुरुआत होती है खुद को संतुलन करने की, क्योंकि सिद्धि शक्ति आ गई है। अब जब सिद्धि आ जाती है तो व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए साधक को करना पड़ता है समुद्र मंथन। अब हम यहाँ पर समुद्र मंथन की बात करने वाले हैं। समुद्र को सभी जानते हैं, एक सागर है, समुद्र है। मंथन यानी उसके मंथन करना है उसका, उसमें से अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों का भेदभाव हमें करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका निर्धारण करना है, मंथन करना है, चिंतन करना है। और कहा गया है कि भव सागर से पार लगाए। यह जो संसार है वह एक सागर है। इस संसार को भी सागर की ही उपमा दी गई है और इस संसार में कहीं व्यक्ति आपको अच्छा बोलेंगे, कहीं व्यक्ति बुरा बोलेंगे, उससे अप्रभावित होते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप का मंथन करना है। और उस समुद्र के बीच में जो जहर निकलेगा, शुरुआत में जहर ही निकलेगा। हालांकि निकलने को तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन लोग उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छी चीज़ कोई बोले तो उस पर ध्यान नहीं देता है, ज़्यादा ध्यान उसी पर जाता है जो कुछ गलत बोल देता है, क्योंकि वही चीज़ें व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावित करती हैं। अच्छी चीज़ें करती हैं लेकिन उसको व्यक्ति भूल जाता है, बुरी चीज़ों को याद रख पाता है। यह अवचेतन की कुछ क्रियाएं हैं जिनमें वह विरोध करते हुए इन चीज़ों को याद रखता है। और उस जहर के बाद ही अमृत निकलेगा। ऐसा नहीं है पहले अमृत निकल जाएगा, पहले जहर निकलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है ना, दोनों संतुलन बनाकर रखना है। अगर अमृत है तो जहर तो होगा ही सही, ये प्रकृति का नियम। तो शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, कोई छोटी मोटी सिद्धि मिल गई, ये गणेश की सिद्धि आती है। फिर ऊपर जब व्यक्ति बढ़ता है, समुद्र मंथन करता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इस संसार के व्यक्ति आपको अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे, उससे हमें प्रभावित ना होते हुए आगे बढ़ना है। हालांकि समुद्र मंथन से पूर्व भी कहीं अलग अलग सिद्धियां मिल जाती हैं। ब्रह्मा की सिद्धि मिल जाती है, विष्णु की सिद्धि मिल जाती है। समुद्र मंथन वाली शिव की सिद्धि है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो आपको जो लोगों ने कुछ बुरा बोला है उसको आपको कंठ पर ही रोकना है। आपके मन में आएगा कि मैं पूरी भड़ास निकाल दूँ इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन आपको उसको रोकना है, अपने आप को शिव बनाना है। और उस जो लोगों के द्वारा बोली गई बातें हैं उनका जो आपके मन पर प्रभाव पड़ा है, जो आप उनको भला बुरा बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, रिप्लाई देना चाहते हैं, भड़ास निकालना चाहते हैं, उस भड़ास को सामान्य व्यक्ति तो निकालेगा ही सही, लेकिन आप अब ऊपर उठ चुके हैं, आध्यात्म में आए हैं, तो उस जो संसार द्वारा बोले गए शब्दों का जो जहर है उसको अपने कंठ पर रोकना पड़ेगा और आपको नीलकंठ बन जाना है। दूसरा बुरा बोल रहा है तो बोलने दो, आपको उससे उत्पन्न हुए प्रभाव को कंठ पर रोक देना है। और जब कंठ पर रोकेंगे तो आप नीलकंठ हो जाएंगे, भगवान शिव बन जाएंगे। शिव तो नहीं बनेंगे, नीलकंठ बन जाएंगे। उस जहर को आपको पीना भी नहीं है, अगर पी गए तो फिर भी मर जाएंगे, यानी कि आप साधना मार्ग ही छोड़ देंगे। इसलिए पीना भी नहीं है, कंठ पर रोकना है। लेकिन कंठ पर रोकने से भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो कंठ से भी निकालना पड़ता है। बाहर निकाल नहीं सकते, निगल नहीं सकते, अच्छे नीलकंठ बने। तो फिर यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है मात्र शक्ति की, संतुलन की, क्योंकि जब व्यक्ति को कुछ बुरा बोलेंगे तो उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन वो बोल नहीं सकता अपनी मजबूरी की वजह से, आध्यात्म क्षेत्र में आने की वजह से कुछ दूसरों को बुरा नहीं बोल सकता। और जिन व्यक्तियों का उद्देश्य बड़ा होता है वह फिर ऐसे संसार के पछड़ों में नहीं पड़ता है, लोगों के बीच में आना पसंद नहीं करता है। इसलिए इस स्थिति पर आकर कहीं व्यक्ति या तो उग्र हो जाते हैं, जिनसे फिर ज़्यादा व्यक्ति बात करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर वह ऐसी स्थिति में साधक चला जाता है कि वह संसार से ही दूर चला जाता है, किसी व्यक्ति से बातें नहीं करता है।
ताकि ऐसे विचार उसके भीतर ना हो और उसके जो उस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते पे कोई बाधा उत्पन्न ना हो संसार की वजह से। इसलिए यहाँ पर दो रास्ते निकल कर आते हैं। या तो संसार में वह उग्र होने का दिखावा करते हुए जीता है, जो कि वास्तव में वो उग्र होता ही नहीं है लेकिन दिखावा करता है ताकि लोग उससे दूर रहे। और उग्र होने की वजह से या तो व्यक्ति उससे दूर रहने लग जाते हैं या फिर वह बिल्कुल शांत हो जाता है और संसार से थोड़ा दूर हट के रहता है, लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। ये दो रास्ते यहाँ पर निकल कर आते हैं। और जब व्यक्ति संतुलन बनाता है तो संतुलन यहाँ पर मात्र शक्ति के द्वारा संतुलन बनाता है, जो व्यक्तियों के बीच में भी रहता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब लोगों से दूर चला जाता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो लोगों के बीच में वो रहता है। यहाँ पर वो दोनों के बीच में संतुलन बना कर रखता है। इसलिए आपने कई बार देखा होगा शिव साधक या तो संसार में मिलते नहीं हैं और मिलते हैं तो जंगलों में मिलते हैं। और शक्ति के जो साधक होते हैं वो संसार में रहते हैं लेकिन उनका पता नहीं लगता है कि शक्ति साधक हो सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की तरह वो रहते हैं, दूसरा उनका पता लगा ही नहीं सकते। हनुमान जी के साधक भी ऐसे होते हैं क्योंकि हनुमान जी के भीतर दोनों की मिक्स ऊर्जाएं हैं, शिव की भी हैं शक्ति की भी हैं। इसलिए हनुमान जी के साधक भी ऐसे कोई बाबा लोग जैसे नहीं बनते हैं। अधिकतर बाबा लोग वो शिव के जैसे ही बनते हैं क्योंकि उनको अपने शरीर से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तो वही जटा वगैरह बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं। लेकिन शक्ति और हनुमान जी के जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, वो संसार में रहते हैं और कई बार तो ऐसी स्थिति में रहते हैं कि उनका कोई पता लगा ही नहीं सकता कि ये कोई भी साधक हो भी सकता है, इतना साधारण व्यक्ति। तो यहाँ पर संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। जब व्यक्ति शिव की स्थिति में पहुँच जाता है, नीलकंठ बन जाता है, तो संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। वरना वह या तो जंगलों में चला जाता है या फिर संसार में रहता है तो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, जिससे लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते। ये दो स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। आगे हम बात करते हैं संतुलन की। नीलकंठ बनने के बाद आपको आवश्यकता पड़ती है संतुलन की, और वह संतुलन एक माँ ही प्रदान कर सकती है, दूसरा संतुलन नहीं प्रदान कर सकता। खुद ही संतुलन बैठाने का प्रयास करेंगे तो या तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा या उग्र हो जाएगा, या तो वह रुद्र बन जाएगा या फिर शिव बन जाएगा। शिव की स्थिति वैसे आनंदमयी है लेकिन यह थोड़ी कुंठा वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति नीलकंठ बनता है तो दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या तो वह सारी चीज़ों की भड़ास निकाल कर दूसरों को नुकसान पहुँचाए, या तो रुद्र वो बन जाए, काल भैरव जैसा बन जाए, या फिर वह बिल्कुल ही शांत हो जाए और दुनिया से थोड़ा अलग ही रहने लग जाए, किसी से बातचीत ही ना करे। या तो शिव बन जाएगा या रुद्र बन जाएगा। यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है माता की। भगवान शिव ने जब उस विष को पिया था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था, तो उनके गले में जलन होने लग गई थी। वह शांत होने का प्रयास करे थे, नहीं हो पाए, जल के माध्यम से शांत नहीं हो पाए। तो फिर वहाँ पर माता ने उनकी मदद की। जो शक्ति है उसका एक स्वरूप उत्पन्न हुआ, मातृ स्वरूपा, जिसको कहा जाता है मातृ रूपेण संसिता। वह माता ने उनको दुग्ध पान करवाया, स्तन पान करवाया, जिसके माध्यम से वह विष का जो प्रभाव रुद्र पर पड़ा था या नीलकंठ पर पड़ा था, वह विष का प्रभाव उस देवी ने शांत किया, माँ ने शांत किया। यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है माँ की। अगर माँ नहीं है साथ में तो या तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा या बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। और जब शांत हो जाएगा तो ये बनती है स्थिति शिव की। संतुलन बनाकर वह रखता है कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, और उस विष के दुष्प्रभाव से वो बच जाता है और यहाँ से थोड़ा वो ऊपर बढ़ता है। क्योंकि आपने कई व्यक्तियों को देखा होगा सिद्धियाँ भी उनके पास है, फिर भी या तो कुछ तो ज़्यादा उग्र हो जाते हैं या कोई कुछ बोलते नहीं हैं, जिनका कोई पता ही नहीं रहता, वो संसार में भी नहीं रहते, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं साधक होने के बावजूद भी। और कुछ उग्र हो जाते हैं, गालियाँ वगैरह निकालते हैं साधक होने के बावजूद भी। इसीलिए ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं है साधक के लिए। ना उग्र होना अच्छा है, ना बिल्कुल शांत होना अच्छा है। हालांकि शांत होना अच्छा है, लेकिन अपने भीतर कुंठा को भरे हुए रहना कोई शांत नहीं रह सकता। उसको ज़बरदस्ती शांत रहना कहते हैं। शांति एक अलग एहसास है, वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं रहना पड़ता है। इसलिए संतुलन आवश्यक है।
और जब तक यह संतुलन नहीं होगा तब तक व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह मणिपुर या ज़्यादा से ज़्यादा अनाहत चक्र तक ही रह जाएगा, जो कि मुक्ति में बाधक हैं। उग्रता भी बाधक हैं और भीतर कुंठा भरी हो वो भी बाधक हैं। निर्मल होना आवश्यक है, शांत होना आवश्यक है, मानसिक शांति को प्राप्त करना आवश्यक है। परम शांति के लिए ऐसी चीज़ों से बचना आवश्यक होता है। ज़्यादा उग्रता वाली भी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए इन दोनों ही स्थितियों से साधकों को बचना चाहिए। अगर उच्च स्तर पर जाना है, उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करनी है तो दोनों ही मार्ग से बचना पड़ेगा। मध्य मार्ग अपनाना पड़ेगा, शक्ति के मार्ग पर जाना पड़ेगा या मात्र स्वरूपा को साथ में लेना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो सिद्धियों का क्षेत्र है वहाँ पर दो मार्ग निकल कर आते हैं। हालांकि हैं तो तीन, लेकिन दो एक साथ ही चलते हैं। शिव और शक्ति का एक साथ ही चलता है। अकेले आप शिव को नहीं कर सकते, अकेले आप शक्ति को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अकेले शक्ति को ही करने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में कई सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं जिनको कभी कम नहीं किया जा सकता। कोई भी कम नहीं कर सकता, उसको फिर शिव भी ही कम कर सकते हैं। अगर आप शिव को ही करते हैं तब भी आपके जीवन में कई सारी चीज़ें कम हो जाएगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए संतुलन के लिए आवश्यक है शिव और शक्ति का साथ में होना, क्योंकि शक्ति हमेशा बढ़ाने की ओर ले जाती है और शिव हमेशा घटाने की ओर ले जाते हैं। शिव को हम शून्य माने तो शक्ति को हम अनंत मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। एक घटाने का काम करता है, एक बढ़ाने का काम करता है, और इनमें संतुलन का होना आवश्यक है। एक ही चीज़ को आप पकड़ेंगे तो या तो चीज़ें घटती रहेगी, और एक ही चीज़ को आप पकड़ेंगे या चीज़ें बढ़ती रहेगी। इसलिए संतुलन आवश्यक है। हमारे पास वॉल्यूम डाउन का बटन भी होना आवश्यक है, वॉल्यूम अप का भी बटन होना ज़रूरी है। आपको शिव और शक्ति का एक साथ करना पड़ता है, दोनों ही एक साथ करना पड़ता है। या फिर आप हनुमान जी का कर सकते हैं, वो उसके भीतर भी दोनों ही मार्ग हैं, मध्य मार्ग हैं। शक्ति और शिव दोनों ही मध्य मार्ग हैं, इसीलिए दोनों का एक साथ करना आवश्यक है। नहीं करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए संतुलन का होना आवश्यक है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। बिना संतुलन के तो ये पृथ्वी भी नहीं टिकी हुई है। हर चीज़ का अपना संतुलन है। जब प्रकृति ही संतुलन पर चलती है तो इंसान असंतुलित कैसे कर सकता है? इसलिए संतुलन का होना आवश्यक है। वरना बिना संतुलन के साधक या तो अधिक ज़्यादा उग्र हो जाएगा। शक्ति की साधना में व्यक्ति अधिकतर उग्र हो जाते हैं, और शिव की साधना से व्यक्ति शांत हो जाते हैं। और जो हनुमान जी के साधक होते हैं वो ज़्यादा बचपने जैसे हो जाते हैं, ना उग्र शांत होते हैं, दोनों के मध्य में अटके रहते हैं। उनका मन किए तो वो अधिक ज़्यादा उग्र हो जाए जो कोई संभाल ही नहीं सके, और होने में इतना शांत हो जाए कि दूसरे उनको बच्चा समझने लग जाए। दोनों ही स्थितियाँ उनके भीतर होते हैं, चंचलता उनके भीतर आ जाती है। कब क्या बोल दे, कोई उनको बेवकूफ़ समझ सकता है, कोई विद्वान समझ सकता है। ये हनुमान जी के साधकों की क्षमता होती है। शक्ति के साधक उग्रता धारण कर लेते हैं, शिव के साधक बिल्कुल शांत हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, और हनुमान जी के साधक दोनों के बीच में ही संतुलन बनाए रखते हैं। और शिव और शक्ति की दोनों के एक साथ करते तब भी संतुलन बन जाता है। जो शिव के साधक आपको मिलेंगे वैसे मिलेंगे तो हैं ही नहीं, मिलेंगे वही शिव के साधक जिन्होंने शक्ति का भी साथ में कर रहे होंगे। शक्ति के साधक भी मिलेंगे लेकिन उनको पहचान पाना मुश्किल है, और हनुमान जी के साधक को भी पहचान पाना मुश्किल है। शिव के साधक को ही पहचाना जा सकता है, या भगवान विष्णु के जो भक्ति मार्ग के उनको पहचाना जा सकता है। शक्ति और हनुमान जी के साधकों को या भक्तों को पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब तक उनके बातों से पता ना लगे तब तक पहचान पाना आसान नहीं है। तो ये थी जो गणेश जी के जन्म की कथा थी, उसके आधार पर आध्यात्मिक जानकारी, जो समुद्र मंथन था उसकी आध्यात्मिक जानकारी, और अंत में संतुलन की जानकारी कि जीवन में संतुलन को होना आवश्यक है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली को।